की साथ सुहागन जाने, शह की साथ सुहागन जाने, तज अभिमान सुख रलिया, तज अभिमान तन मान दे न अंतर राखे, तन मान दे न अंतर राखे, अवरा दे न सुने
दर्द न पाई, दर्द न पाई। राग सूही बाणी श्री रविदास जी की, ये इसका सिरलेख है। असी जिहड़ा इहदा शब्द गायन किया गुरु ग्रंथ साहिब के 793 भाव 793 अंक के शब्द सुभायमान है। असी सब जानते हाँ कि गुरु ग्रंथ साहिब विच ज़्यादातर शब्दों में सानू रहाउ लिखा मिलता है। रहाउ एक ढंग है, एक तरीका, एक जुगत है शब्द नूं लिखण दी, ताकि पढ़न वाले नूं समझ आ जाए कि अज दे शब्द का सेंट्रल आइडिया की है, अज का शब्द किस विचार के इर्द गिर्द होएगा। जिहड़े अजकल की पनीरी वाले नौजवान ने, उन्होंने कंप्यूटर और यह सब कुछ पढ़ के मज़ा आता है, नवे नवे एप्लीकेशनस पढ़ के वो बड़े विस्मादत होते हैं। पर हैरानगी की गल है, गुरु पातशाह ने भी कमाल की है कि एक अनजान मनुख जिसने कदे बाणी नहीं पढ़ी, वो भी इस गल का ध्यान रख सकता है। रहाउ मतलब पॉज, पॉज मतलब ठहरो। जिहड़ी पंक्ति पढ़ के आए हो इसनूं बार बार पढ़ो, ये विचकार सारे शब्द का सार है। कई लोग कहते सुनीदा है कि जी बाणी बड़ी औखी है, मैनूं समझ नहीं आती। पर जो असी बाणी नूं ध्यान नाल पढ़ते हाँ और मन अंदर ये तार के चलते हाँ कि मैं बाणी नूं समझना है, मैं इसका सिर्फ पाठ करके मुकाना नहीं है। मनु ये मन अंदर ख्याल नहीं है कि मैं पाठ करांगा तो मैनूं पुत्र मिलेगा, मकान मिलेगा, बिजनेस मिलेगा, पैसे आ जाएंगे। नहीं, मैनूं ये दूजा भाव नहीं है मेरे मन अंदर। मैं समझना चाहता हाँ कि गुरु पातशाह की कह रहे हैं। तो फिर सानू बाणी की जिहड़ी बोली है, शैली है, बनतर है, वो समझ आनी शुरू हो जाती है। मेरे समेत कोई दम भर के नहीं कह सकता कि मैनू सारी समझ आ गई है, मैनू बिल्कुल ठीक ठीक समझ आ गई है, बाकियां नू समझ नहीं आई। इस तरह नहीं है। असी दूजियां नू कुछ कहे बगैर अपनी जगह मेहनत करनी है और बाणी नू समझना है। सो बाणी की बनतर के कुछ नुकते असी हमेशा आप जी नाल सांझ करते हैं। जिमें अज के शब्द एक सिरलेख, ये बाणी रविदास जी की है सूही राग विच। इस दे अंदर रहाउ लिखा होया है। इस दे टोटल 3 पदे ने और जिथे 3 लिखे है उत्थे शब्द समाप्त होता है। सूही राग विच रविदास जी का यह पहला शब्द है, इस करके 3 तो बाद 1 लिखा है। ये बाणी की बनतर है। इस तो इलावा इस शब्द विच रहाउ है। असी रहाउ नूं बार बार गायन किया। मैं बहुत नम्रता सहित बेनती करना चाहता, अखंड पाठ करन वेले इन्हां गल्लां दा ध्यान नहीं रहता। किस गल का ध्यान रहता है? साड़ी हंकार भरी हौमे दा कि घंटे 30 सफ़े होए कि नहीं होए। भाई साहब जी पाठ स्लो क्यों कर रहे हो, तेज़ करो, साढ़े रिश्तेदार आ जाएंगे भोग पाना है। या जल्दी क्यों पढ़ देता है, रिश्तेदार आए नहीं, स्लो पढ़ो, आस्ता पढ़ो। वो फिर एक लगा लगा के लंबी धुन विच श्लोक मैला नौवां आस्ता आस्ता शुरू कर देते। या फिर कहते हैं चलो आओ आओ रल के ना थोड़ा जा होर डिले कर लीए, मैले 9वें तक रोक लवो, रिश्तेदारा ने आना है, आओ चाह पी लीए। फिर कोई पूछता पाठ का भोग नहीं पिया, असीं कहते हैं नहीं हुणे नहीं पिया, पाठ तो तैयार है पर संगतां नहीं आईयां। इनू कहते हैं साडी मूर्खता। किसी भी प्रबंधक सज्जना नूं, किसी भी कमेटी नूं, किसी भी भाई साहब जी नूं कुछ कहने की लोड़ नहीं है। आप सोचना है कि की मैं बाणी पढ़ के समझना है या इहदा अखंड पाठ कराते रहना। फिर अखंड पाठ 1 दे 2 हो गए, 2 दे 5 हो गए, 5 दे 11 हो गए, 11 दे 101 हो गए। उहदे नाल की होंदा, सिर्फ गोलक वधदी है, होर कुछ नहीं होंदा। प्रबंधक अपनियां वोटां लैंदे रहंदे ने, असीं 101 अखंड पाठ रखाए, इन्नी संगत आई।
अमेरिका जैसी जगह 101 अखंड पाठ रखाने मुश्किल होंगे ने, तो मैं देखता लोगों को हफ्ते च मसा कदी कदाई टाइम मिलता है, इस करके वो फिर लोगों को फोन करते रहते हैं, साडे वल्लों अखंड पाठ रखा गया है, तुसी आना जरूर। आप उत्थे जिहड़ा भी आता है वो मत्था टेकदा है, जो बैठ के पाठ सुनना भी चाहता होवे तो इन्हां कोल घर वालियां कोल टाइम नहीं होंदा, जिस करके उन्होंने कहते हैं आओ बाहर चाह पी लो, आओ लंगर खा लो, मतलब पाठ ना सुन जाना। यह साडी प्रैक्टिस है, जिसका नाम मैं रखा साडी हौमे दी मूर्खता भरी प्रैक्टिस। इस तो इलावा बचपन में मैं सुनता सी, साध संगत जी दीवान होएगा, हुम हुमा के संगत आएगी, संगतां ने लंगर भी छकना है, हुण दीवान शुरू होने लगा है, बीबियां जाके लंगर पकाओ, मते तुसी सुन जाओ, इस करके तुसी सुनना नहीं है, तुसी सिर्फ लंगर पकाने वालियां हो। और नाल कह दिता माइयां रब रजाइयां, चलो जी माइयां ने तो सुनना ही नहीं, पहला ही माइयां का पत्ता कट दिता। पता नहीं असी किस किस्म की सोचनी विच पै गए हाँ, अखंड पाठ और किस किस्म के नगर कीर्तन और दिखावियां विच, इन्हां विच ना फिर बाणी समझ नहीं आती। हुण मेरे को हक नहीं है कि मैं मना कर सकां, पर इतनी बेनती कर सकता हाँ कि जेड़े सज्जन बाणी पढ़ के कुछ समझना चाहते हैं, वो बाणी की बनतर, बाणी के अंदर माइलस्टोन्स निशान, बाणी की बनतर के कीमती सुजान गुरु पातशाह के ढंग नूं जरूर समझणगे। वो खोज करते हैं, वो पुछते हैं, साडियां जीवन जागती खजाना दियाँ 16-16 शब्दों दियाँ पुस्तकां ने बाहर तुहानूं मिलणगियां, 4 लावां बेस्ड फैमिली लाइफ है, दिल नूं दिलां दी राह, वो तुहानूं बाहर मिलेगी, जपजी साहब की सचियारा किवें बिना, ये सारिया पुस्तकां तुहाडी सेवा च बाहर हाज़र हैं, या तुहाडे इत्थे 34 सैक्टर के उत्ते स्टॉल लगता है। वो खोजते हैं, वो पुछते हैं, वो फोन करके दूरों दूरों लैन आते हैं, कौन जिन्होंने सिंसीयरली अंदरों ईमानदारी नाल गुरु पातशाह जी की बाणी का शौक है, मैं समझा, मैं सीखा, मैनूं समझ आवे, मैं बाणी अनुसार जी सका। सो मैं फिर वापस आता कि अखंड पाठ विच रुकते नहीं ने, इस करके रहाओ ते भी रुकते नहीं ने, जबकि राव का मतलब है रुको, विश्राम, पॉज, ठहरो, जिहड़ी पंक्ति पढ़ी है इसनूं बार बार पढ़ो। इस करके गायकी वेले भी असीं उह पंक्ति नूं बार बार गायन करते हैं। अज दे शब्द की बढ़तर चों रहाओ, सो कत जाने पीर पराई, वो कैसे जान सकता है पराई पीड़ को, जान के अंतर दर्द ना पाई, जिसके अंदर दर्द नहीं होता। कितनी तो सौखी है, जिदे अपने अंदर दर्द नहीं है ना, वो दूजे का दर्द नहीं पछाण सकता। साडे घरां विच मर्दानगी का राज है, इस करके साडी माँ, साडी नानी, साडी दादी, उस तो बाद साडी भैन, इस तो इलावा साडे जीवन में आ जाती है पत्नी। ये सारियां दा की दुख होता है। साडी माँ किस दुख नाल भुख कट के राती सो गई, साडी माँ नूं अपने शरीरक कितनियां तकलीफां ने असी नहीं जान पाते हाँ, क्योंकि सानूं उन्हां दे दर्द का पता ही नहीं। इस करके असी उन्हां नाल मिसबिहेव करते हैं, इस कारण असी उन्हां दे नाल वितकरा करते हैं। गुरमति बीबी नूं पूरा बराबरता का दर्जा दिता गया है। वो पाठ कर सकती है, कीर्तन कर सकती है, कीर्तन सुन सकती है, अरदास कर सकती है, प्रबंधक बन सकती है। इस तरीके के नाल हर पहलू विच बीबी नूं पूरा हक दिता गया है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं की गई। मैं फिर अखर दोबारा बोलता, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लिंग का भेदभाव नहीं किया गया। जे लिंग का भेदभाव नहीं किया गया तो सानू विचारना पेगा
कि किहड़ियां खास खास कहानियां बना के पुत्र लैण दीयां गल्लां कीतियां होईयां, उत्थे गुरमत अनुसार उस इतिहास नूं चैक करना पेगा। इस तो इलावा ਜਿਹੜੇ प्रचारक सानू कहण फलाना शब्द पढ़ो तो पुत्र मिलेगा, वो गुरमत की कसवट्टी तो सानू तोड़ते हैं। मैं उन्हों की निंदा नहीं कर सकता। तुसी आप विचारना है कि रब की नज़र विच ते कोई वितकरा नहीं है। सतगुर सबना का भला बनाएगा, रब और सतगुर गुरमति इक्को परिपेख ही चाहता है। इस करके सतगुर की नज़र भी इस्त्री नाल धक्का नहीं किया गया। तो फिर असी गुरुद्वारियां दे विच या कोई खास शब्द कोई खास जगह जाके 40 दिन जाके पूर्णमाशी ते जाके पुत्र लैण वाली जिहड़ी गल है, यह गुरमत नहीं हो सकती। पूता माता की असीस शब्द पुत्रां वास्ते नहीं है। साडी पुस्तक तुसी पढ़ोगे कि असी उसनूं विचारिया है, पुत्र मन नूं कहते हैं। हर इंसान का मन उहदा पुत्र होता है, पर उसकी जिहड़ी मत होंदी है, सुचज्जी मत होवे तां मन नूं चंगा बनाती है। कुचज्जी मत होवे, कुचज्जी मत नूं बाणी विच मतरेई मां कहते हैं, कुचज्जी मत नूं बाणी विच स्टैप मदर कहते हैं, तां वो मैनूवर करेगी, वो मिसगाइड करेगी। बाणी के नुकते सानू बाणी चो ही लभते जाते हैं। इस करके बाणी के जिहड़े खजाने ने उन्होंने मत विच रतन जवाहर माणिक कहते हैं। कीमती जुल्स ने अमुल गुण अमुल व्यापार कर सकते हैं। सो अज दे शब्द का रहाव है, वो नहीं जान सकता दूजे का दर्द। पर जिस तरह मैं गल की, असी अपने घरों में मर्दानगी के राज विच इस्त्री का दर्द नहीं पछाण सकते हाँ। आस्ता आस्ता सानू आदत पै जाती है, असी भावें कोई भी होईए, सानू दूजियां दे दर्द की समझ ही नहीं आती। फिर भावें असी इस्त्री होईए, जे मैं ब्याह के किसी घर च आ गई हाँ, मैनू मेरे ननाण का दर्द नहीं पता, मेरी ननाण नूं भरजाई का दर्द नहीं पता। इस तरीके के चारों पासे साडी गल फैलती जाएगी। जितना असी इसनूं खोलते जावांगे, असी एक दूजे का दर्द जानते नहीं। एक दूजे का दर्द ना जानन कारण असी भैड़े बोल बोल लेंदे हां, उहदा सीना छलनी छलनी कर देंदे हां, सोचते नहीं हाँ कि उहदे दिल ते की वापरेगी। एक दूजे का दर्द नहीं जानते हाँ, इस करके असी वंड छकना नहीं करते हाँ। एक दूजे का दर्द नहीं जानते हाँ, इस करके असी उच्ची अते नीवी जात का अपने मन का एक ढकोसला बनाया होया समाज विच। गुरमत अनुसार उच्ची जात वाला होंदा कोई नहीं, गुरमत अनुसार नीवी जात वाला भी कोई नहीं होंदा। किसी नूं अछूत कहना साडा गुनाह है, किसी नूं अनटचेबल कहना, किसी नूं नीवी जात का समझना साडा हंकार है। अपने आप को उच्ची जात का समझना साड़ी हौमे भरी शख्सियत का सबूत है। जो जो दूजे के दिल की पढ़ांगे तां दर्द समझ आएगा ना। इस तो इलावा इसका दूजा पासा, जदों कदे कोई मनुख सच पासे पै जाता है, जदों कदे किसी मनुख नूं कबीर सतगुर सूरमे बाह्या बांध जो एक लागत ही पोए गिर परया परा करे जे छेक, जो सच की गल सुन के सतगुर का तीर खा लैंदा है, उहदा जीवन बदल जाता है। जदों उहदा जीवन बदल जाता है तो जिहड़े मनुखा ने रब के गुण नहीं वेखे हुए, जिहड़े मनुखा ने रब्बी गुणों की प्रैक्टिस अपने सुभाਅ च नहीं की, वो नहीं जान सकते ने कि ये मनुख किवें बदल चुका है। सो कत जाने पीर पराई जाके अंतर दर्द ना पाई, ये अंदर दर्द है, ये बदल गया। अज बाई चांस साडे नाल मेरे वीर पिछे कुलदीप सिंह जी बैठे ने, इन्होंने मैनू आके दसिया अज तो 8-10 साल पहला असी तुहाडा प्रोग्राम टीवी ते सुनिया,
सुनन तो बाद वीर जी सानू शर्म आई, मनु माफ़ करना। इन्होंने आके सांझ की, वीर जी मैं शराब पींदा सी। इन्होंने सांझ की कि मैं अपनी पत्नी जदों फुलका लैके आती सी, फुलका जरा जहा भी सड़िया होवे तो मैं फुलका वापस सुट दिंदा सी कि तेरी माँ ने तेनों कुछ ठीक सिखाया नहीं। इन्होंने दसिया मैनू कि मैं अपनी मायापुरी की दुकान के उत्थे बैठ के नौकरां नाल माड़े बोल बोलता सी, उच्चे बोल बोलता सी, हो सकता गालां भी कढ़दा सी। पर इन्होंने भले दिनस भले संजोग जित भेटे पारब्रह्म निर्जोग वाला एक दिन प्रोग्राम अटेंड किया। इन्हों पता नहीं किस तरह सतगुर की मत का तीर वज गया। ये कहते हैं मैं बदल गया। बदलन तो बाद मेरे पिता जी को आके लोग कहते हैं तुहाडा मुंडा हुण व्यापार विच फेल हो जाएगा, रह गया। सोहरिया ने कहा जे इंज नहीं करोगे कमाओगे नहीं तो बच्चे भुखे मरनगे। ये प्रैक्टिकल वापरी साडे घरां चों जदों कोई शरीफ रह जाए ना तो असी समझते हैं ये तो हुण रह गया है, समाज वाला नहीं रहा, ਉਹਦਾ कितने रिश्ता भी लेना होए उन्होंने मुंडा बड़ा शरीफ हो गया। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ खुद चाहते हैं कि साडे बच्चे शरीफ ना होण। ਅਸੀਂ इंज क्यों करते हैं? किसी वेले मैं एक इंडिया तो इलावा एक होर देश विच रहिंदा सी, उत्थे मैनूं पता लगा एक बच्ची ने अपने पिता नूं कहा मैं फलानी जगह पापा रिश्ता तोड़ना चाहती हाँ। पता लगा क्यों तोड़ना चाहती हाँ? पापा मुंडा शराब ही नहीं पींदा, जो मुंडा शराब कदे कदाई भी नहीं पिएगा फिर वो पार्टी ते नहीं जाएगा, जो पार्टी ते नहीं जाएगा तो फिर वो डांस भी नहीं करेगा, तो जो डांस नहीं करेगा मैं तो स्पैशल क्लासा लैके डांस सीखिया है, फिर तो सारी जिंदगी बड़ी उदासीन हो जाएगी, मैं ऐसे मुंडे नाल विआह ही नहीं कराना। इहदा मतलब असीं चाहते हाँ कि मेरा उत्थे विआह होवे जिहड़ा शराबिया होवे, जिहड़ा डांस करदा होवे, जिहड़ा दिन रात गाने नाचदे गांदा रहिंदा होवे, साडे नाल रहोगे तो ऐश करोगे। साध संगत जी मैं ये सारियां गल्लां वो टच करदा हाँ जिहड़ियां बाणी दे मुताबक बिल्कुल साडे ते टुकदियां होंदियां ने। असी अपने सुभाव वल ध्यान नहीं करते। सानू बड़ा स्वाद आता है, मावां धीआं शीरा रिद्धा मिठा पाई मिठा। अज गुरुद्वारे संगत बड़ी आई सी, भीड़ बड़ी सी, लंगर बड़ा वरत्या, तिल धरन की थां नहीं सी। वाह जी वाह, शब्द किहड़ा पढ़िया, मैनू की कहता इस पासे असी कोई ध्यान करना ही नहीं चाहते। असी आए मत्था टेकिया, परिक्रमा की, गोलक विच पैसे रखे, लंगर खादा और चले गए। ये साडी आदत है। तुहाडे चों किसी दी है कि नहीं मैनू नहीं पता, पर मोस्टली वी लव लाइक दिस काइंड ऑफ लाइफ। असी इस जिंदगी नाल इस तरह खुश हाँ। पर गुरु पातशाह कहते हैं जिस दे अंदर रब जी दे मिलन दे तड़प नहीं है ना, वो जिस दे अंदर तड़प है वो बारे नहीं जान सकता। असी प्रोग्राम किया मिठ बोलड़ा जी और सज्जन स्वामी मोहरा, तो एक भैन जी मैनू कहते हैं वीर जी जे तुहाडे वांगू मिठा बोलना सीख जाइए तो फिर मेरी सस और मेरा पति वो सिर ते चढ़ जाएंगे। मैं क्या ठीक है, तुसी कौड़ा बोलिया करो, तुसी अपने जीवन विच मस्त रहो। बाणी मिठ बोलना सिखाती है। सानू सोचना है मैं किहड़े पासे वाला जीवन जीना है। कि मैनू करतूत पशु की मानस जात, कि मैनू दिन रात दूजियां ते भौंकण वाला जीवन पसंद है। फाइन, देन डोंट टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी। धार्मिकता की गल ना करो, फिर तुसी अपने जीवन में मस्त रहो। सो कत जाने पीर पराई, वो दूसरों के दिल की नहीं जान सकता। क्या सीधे रस्ते किवें पै गए ने। कबीर साहब कहते हैं कहो कबीर जब जाने तो मन मान्या लोग ना भतीजे, ना भतीजे तो क्या कीजे। नहीं मनते तो ना सही। मैं तो अपने पुत्र का विआह सादा करांगी, मैं तो अपनी धी का विआह सादा करांगी, मैं तो अपने बच्चे नूं दाज वरी अंदर हर प्रभ मेरे बाबला हर देवो दान में दाजो, हर कपड़ो हर शोभा देवो जिस समर है मेरा काजो। मैं अपने बच्चे नूं चंगे गुण सिखावांगी।
मैं अपनी बच्ची दे हत्थां उत्ते मेहंदी लगाण दी मेहंदी रात नहीं करांगी, मैं उहदे हिरदे उत्ते सच दी मेहंदी चाढ़न दा रंग चाढ़ा। ये डिपेंड करता है मावां ते, दादियां ते, नानियां ते, पेरेंट्स ते कि वो अपने बच्चे नूं की सिखाना चाहते हैं। इस करके असीं एक सांझ कीती सी, अपनी बच्ची नूं इतनी सुचज्जी बनाओ कि दूजे घर च जाके चंगी धी बन के, नूंह बन के सुचज्जा जीवन वाली, करैक्टर वाली साबित हो सके। वो घर भी सुखी, ये घर भी सुखी। उन्होंने कहते ने तेई अड़ै शो सेव तू, सौ अड़ै सुख वस, गुरमिल जज अचार सिख, तुद कदे ना लगे दुख। साढ़े सादे घर संवर जाएंगे, साडा समाज सुधर जाएगा, ये दुनिया संवर जाएगी, संवर सकती है। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। बड़े लोग गल करते हैं, वीर जी इस तरह जीना बड़ा मुश्किल है। उहदे साडे मन का एस्केपिज्म होता है, छुट्टी लैण का ढंग होता है, सौखा है। मुश्किल तो यह है कि मैं लखां कमावां ते फिर लखां अपने धी पुत्रां दे विआह ते दिखावे वास्ते उजाड़ा, ये मुश्किल है। झूठी जिंदगी जीना मुश्किल है। सो अज दे शब्द दे रहाऊ दा असी गुरमत अनुसार ये वाला पहलू समझांगे कि जदों कोई मनुख दा मन सीधे पासे पै जांदा है, उहदा दर्द दूजे नहीं जान सकते ने। ये विचों एक तत्त निकल के आएगा। फर्ज करो मैनू चाह चढ़ गया है कि मैं रब जी तो विछड़िया होया हाँ और मैं रब जी नूं मिलना चाहता, मेरा दर्द दूजे नहीं समझते ने, तो मैनू पता की चाहिए, मैं अपनी वाह ना करवाया करा, मैं थां थां ते फट्टा लैके ना फिरदा रहां, मैं बड़ा धर्मी हाँ, मैं अमृत वेले उठता हाँ, मैं इतनिया माला फेरदा हाँ, मनु इतनी बाणी याद है, मैं तो इंज करदा, मैं तो उंज करदा। अपना प्रगटावा करना वो छड्ड दिंदा है, वो दिखावा नहीं करता। जिहड़े अपने घर अमृत वेले उठते ने वो दूजे नूं दिखावा नहीं करते ने। एक बारी मैं गल सांझ कीती सी, एक सज्जन मैनूं कहंदे ने काम दे विच मेरे नाल सी और दोपहर में 12:30 बजे मैनूं कहते सी आओ लंच खा लीए। मैं उन्होंने कहता सी लंच टाइम तो एक बजे है, बाकी भी साडे काम करन वालियां ने लंच खाना इकट्ठे 1 बजे खाएंगे। कहते नहीं मैं ना 12:30 इस करके खा लेना चाहता कि जदों 1 तो 2 लंच का टाइम होएगा तो मैं सोना है, ऑफिस के अंदर मैं सोना है, लंच टाइम एक सोना है। मैं क्या अच्छा जिहड़ा तुसी 12:30 लंच खाना चाहते हो वो इस करके ताकि तुसी 1 तो 2 सो सको। कारण की है? कहते दरअसल कारण यह है अमृत वेले उठीदा है ना, सवेरे उठीदा 2-3 बजे, फिर नींद आ ही जाती है ना। पुछो मैं तुहानूं पुछिया कि तुसी किन्ने बजे उठते हो? जेकर रब जी नाल प्यार हो गया, साथ संगत जी इस पॉइंट को मिसअंडरस्टैंड ना करना कि अमृत वेले नहीं उठीदा। अमृत वेले उठने से मेरा फायदा है, अमृत वेले उठना चाहिए ही है। अमृत वेले उठिए राती वक्त सिर सोवांगे, अमृत वेले उठिए साड़ी सेहत ठीक रहेगी, अमृत वेले उठिए असी घर के 10 काज सवार सकते हैं, अमृत वेले उठिए असी सैर एक्सरसाइज योगा कर सकते हैं, वो फायदे ही ने। पर दूजिया ते की आसान चढ़ना, मैनू बड़ा धर्मी समझो, ए प्रगटावा रब्बी मिलन का नहीं है, दुहागन का है, सुहागन का नहीं है। सो असी अज का शब्द पढ़ रहे हैं, सोकत जाने पीर पराई जाके अंतर दर्द ना पाई। जो रब जी के पासे पै जाते हैं उन्हों का दर्द दूजे नहीं जानते हैं। और रब जी के मिलन का जोड़ा विछोड़े का दुख होंदा है, वो पिछे मिलन की तड़प होंदी है, इनू दात कहते हैं। जदों असी जपजी साहब विच आ रहा सी तो जपजी साहब विच लड़ीवार असी समझ रहे सी कि मन की अवस्था कुड़ियार तो सचियार बनन दी है।
ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਦਾਤਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਭੁੱਖ, ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਗਰੀਬ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਚਾਵਲ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ, और उसने अपने बीमार बच्चे का इलाज भी कराना होवे और अपना दूध भी पिलाना होवे, तो उसकी इतनी लाचारगी, इतने दुख की अवस्था च उन्होंने जाके कहो रब जी की दात है कि तू बीमार है, तू कमा नहीं सकती, तू विधवा है, तेनों तेरे बच्चे को बीमारी पई हुई है, तो तेरे को खाण जोगे भी पैसे नहीं ने, तो वो कहेगी मैनू ऐसा रब जी नहीं चाहिए। पर गुरमत अनुसार असीं समझते हैं रब जी दुख ते भुख नहीं देंदे ने। फिर इस पंक्ति दे गुरमत दे परिपेख विच बड़े आत्मक अवस्था उच्ची करने वाले पक्षों जे असीं अर्थ समझिए तो कह रहे हैं केतिया दुख मैनू बड़े ख्याल आते हैं जिन्हां च मैनू महसूस होने लग पाया कि मैं रब जी तो विछड़िया। सब तो बड़ा दुख की है महसूस करना कि मैं रब जी तो विछड़िया। उन्होंने कहते हैं दुख घणो जब होते दूर, विछोड़ा सने दुख, मैं दुख महसूस करदा कि मैं तुहाडे तो विछड़िया। ये बड़ी अच्छी अवस्था है कि इतने बिजी माहौल के अंदर दिन रात महसूस कर पाना कि मैं रब जी तो विछड़िया, ए रब जी की दात है। और रब जी के मिलन की तड़प वास्ते मैनू सुमत बख्शो, उन्होंने कहते हैं साचे नाम की ला गया भूख। वो जी भूख लग जाती ना सच नूं लैण दी, ए रब जी की दात है। सो अज असी शब्द पढ़ रहे हैं, सो कत जाने पीर पराई जाके अंतर दर्द न पाई। तुहाडे चों किस दे अंदर लटक लग जाती है, कोई दूजा नहीं जान सकता। गुरुद्वारे का सिस्टम है कि गुरुद्वारा सतसंगत सतगुर चटसाल है, इत्थे असी आके बाणी राही अपनी जीवनी नूं उच्चियां करन वास्ते सुमत दे विजडम दे मैसेजिज नूं लैण आते हैं। असी इत्थे वर्शिप करन नहीं आते, असी इत्थे रब जी लभण नहीं आते। गुरुद्वारे नूं गुरु घर कहना साडी गलती है। गुरु मीनस हाज़र नाज़र सब जगह है। सतगुर जागता है देओ, रब सब जगह रहिंदा है, सतगुर सब जगह रहिंदा है, हाज़र नाज़र है। गुरु घर 4 दीवारां नूं नहीं कहते। साडी प्रैक्टिस बन गई है गुरु घर कहना, जो कि गुरमत अनुसार ठीक नहीं है। सो असी इस पक्ष चो समझांगे कि जिस किसी इंसान नूं सच की भुख लग जाती है, उहदे अंदर की दर्द है, ये दूजे नहीं जान सकते, कोई नहीं जान सकता। सो कत जाना पीर पराई जाके अंतर दर्द ना पाई। साडे घरां विच जे बीबी नूं चेटक लग जाए कि मैं गुरु वाली बनना है, मैं खंडे की पौल छकनी है, मैं बाणी पढ़नी है, मैं अमृत वेले उठना है, मैं नितनेम सीखना है, मैं गुरुद्वारे जाके भाई साहब जी को संथिया लैनी है, मैं कीर्तन सीखना है, तो वो घर वाले बड़ी ज्ञानन बनी फिरती है, आए दिन गुरुद्वारे टूरी रहती है। घर वालों को पता नहीं कि ये अंदर की दर्द जाग पिया। इंज ही कई जगह साडे घरां दे मर्द भी जदों सच वाले पासे पैंदे ने तो बाकी उन्हों की लैग पुलिंग करते हैं। सानू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सानू नहीं पता कि दूजे दे दिल ते की वापर रही है। इस करके कई जगह तलाक हो जाते हैं जदों उन्हों का दूजा साथी सच वाले पासे टुर पैंदा है तो उन्होंने माफक नहीं आता। मैं सुनिया एक वकील ने जदों सच नूं समझिया, उन्हें झूठ नूं सच करना छोड़ दिता
सच नूं झूठ साबित करना छोड़ दिता, उन्हें रिश्वत लैनी छोड़ दी, उन्हें अंडर द टेबल पैसे लैके गड़बड़ करनी छोड़ दी। उहदी पत्नी ने उहदे कोलों तलाक लै लिया, कहते तुसी शरीफ हो जाओगे, फिर तो बच्ची असी तो बच्चे भुखे मरांगे। जो इंसान को सच की गल टुभ जाती है ना, उन्होंने रब्बी मिलन की तड़प हो जाती है, और जिसनों रब्बी मिलन की तड़प हो जाती है ना, उसका रब्बी मिलाप हो ही जाता है, क्योंकि रब जी विछड़े ही नहीं। जित दिहाड़े तनवरी साहिल लिखाए, जित दिहाड़े तनवरी साहिल मलक जे कन्नी सुनीदा, मलक जे कन्नी सुनीदा, दिखाने आए, दिखाने आम तौर पर अर्थ पता की समझे जाते हैं, जिस दिन पैदा होया उस दिन मरण का टाइम लिख दिता जाता है, पर दरअसल गल चल रही है जित दिहाड़े धन वरी, जिस दिन मेरी मत नूं धन कहते हैं, जिस दिन ख्याल आया ना कि मैं रब जी नाल जुड़ना चाहती हाँ, उस दिन उस पासे दी सारी मेहनत सफल होती जाती है। मानो साहा लिखा गया रब जी दे मिलन दा, मलक जे कन्नी सुनीदा मुँह दिखाले आए, वो समा आ ही जाता है। सदन आरा सिमरिए नानक से दे आवन, रब जी दे मिलन का दिन आ ही जाता है, बशर्ते कि असी सही मैने विच रब जी की मिलन की अवस्था माणना चाहते हैं। जिहड़ा ये वाला दर्द है ना, यह सुहागन ही समझती है। शह की सार पहला पदा, शह की सार सुहागन जाने है। गुरमत अनुसार शह किनू कहते हैं? रब जी नू। गुरमत अनुसार शह किनू कहते हैं? जदों मेरा मन रब जी की गल सुन के इस बॉडी का शह बन जाता है, शौ बन जाता है, प्रीतम बन जाता है। कदों बढ़ता है वो? सुन साजन प्रेम संदेशा, सुन साजन प्रेम संदेशा, अखी तार लगन, अखी तार लगन, सुन साजन प्रेम संदेशा, गुर तुठै सजन मेलिया, गुर तुठै सजन मेलिया, जन नानक सुख सवन्न, जन अखी तार लगन, सुन साजन प्रेम संदेश। जदों मन नूं कहंदे आ ना
तू प्रेम का संदेशा सुन। अंदर नानक लिखिया नाल तेरे अंदर है, अंदर रब जी रहिंदे ने, रब जी रोज़ सच की आवाज़ देंदे ने, खुदाई पैगाम देंदे ने, रोज़ तुर की बाणी तैनूं सुनाते ने, तैनूं कहंदे ने वो सुन लेना मेरे मन। जदों मेरा मन सुन लैंदा है वो इस बॉडी का, इस तन का, इस मत का शौ बन जाते हैं, प्रीतम बन जाते हैं, साहिब बन जाते हैं, साई बन जाते हैं, खसम बन जाते हैं। जिहड़ी मत सच की गल नूं लैना चाहती है ना, वही जानती है कि ज्ञान लैण का फायदा की है। शह की सार सुहागन जाना है। गुरमत अनुसार सुहागन किनू कहते हैं? साध संगत जी, आज तक असी सुनिया इस धरती पर कोई स्त्री होती है, उसका जब एक आदमी से शादी हो जाती है तो वो सुहागन होती है। असी यह सुनिया है, असी यह सुनिया जिस दिन उसका पति मर जाता है उस दिन वो विधवा हो जाती है। गुरु साहब कहते हैं दुनिया का कोई भी मनुख जदों रब जी भाव रब जी का नामना, रब जी का नाम मतलब रब जी के नियम, रब जी की गल, रब जी का सुनिया जदों लै लैंदा ना, तो वो सुहागन उसकी मत हो जाती है। मत स्त्री की भी होती है, मर्द की भी होती है, निक्कियां की भी होती है, वड्डियां की भी होती है, अमीर की भी होती है, गरीब की भी होती है, गोरे काले सब की होती है, जिस मर्जी मजहब वाले सब की मत होती है। मत जो ज्ञान के नाल साझ कर लेंदी है ना, उन्होंने कहते ज्ञान रात जब सेजे आवे तो नानक भुख करे। सुहागन जाए पुछो सुहागन, जाए पुछो उसी राव्या कितनी गुणी, उसी राव्या कितनी गुणी, सहज संतोख शिंगारिया, सहज संतोख शिंगारिया, मिठा बोलनी पीर रिसालू तां मिले, पीर रिसालू तां मिले, जां गुर का शब्द सुनी, जां गुर का शब्द सुनी, आओ पैने गल मिले, अंक सही लड़ियां, अंक सही मिल के करें कहानियाँ, मिल के करें कहानियाँ, समरथ कंत किया, आओ पैने गल मिले, अंक सही इस शब्द की गुरु पातशाह सुहागन की निशानी दसते कहते ने, जाए पुछो सुहागणी तुसी राव्या किन्नी गुणी, जिन्हां दी मत रब जी दे नाल इकमिक हो जाती है, उन्हां कोल किहड़ी क्वालिटी होंदी है? जाए पुछो सुहागणी तुसी राव्या किन्नी गुणी। गुरु पातशाह कहते ने उन्हां दे आंसर देंदे ने, सुहागन कहती है सहज संतोख शिंगारिया, मैं सहज ते संतोख ते कॉस्मैटिक्स लगाए, उन्हां दा शिंगार किया, मिठा बोलनी मैं मिठा बोलती हाँ, फिर रिसालू तां मिले, इस तरह रब जी मिलते हैं। साध संगत जी सारी मेरी एक्सप्लेनेशन नहीं चल रही, मेरी इंटरप्रटेशन नहीं चल रही, ये भूपिंदर सिंह के अपने ख्याल नहीं चल रहे हैं,
ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਤੇ ਦੁਹਾਗਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਹਾਗਣ, ਦੁਹਾਗਣਾ ਕੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਸਮੋ ਕੁੱਥੀਆਂ ਫਿਰੇ ਨਿਮਾਣੀਆਂ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੱਚ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਖਸਮੋ ਕੁੱਥੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੁਹਾਗਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰਕ ਲਿੰਗ ਜੈਂਡਰ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਦੀ ਮੱਤ ਸੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਔਰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸੁਹਾਗਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿ ਕੀ ਸਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਣੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਦੁਹਾਗਣ ਖਸਮੋ ਕੁੱਥੀਆਂ ਫਿਰੇ ਨਿਮਾਣੀਆਂ ਮੈਲੇ ਵੇਸ ਦਿਨਾ ਕਾਮਣੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਈ ਜੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਲਾ ਵੇਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਲਾ ਵੇਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਮੈਲਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਲੋਕੀ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ। ਮੈਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਸੋ ਸ਼ਹਿ ਕੀ ਸਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਜਨ ਹੈ ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ ਸੁਖ ਰਲੀਆਂ ਮਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਅਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਪਦਾ ਦੂਜਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾ ਅੰਤਰ ਰੱਖ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਖੰਡੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਾ ਹਿਰਦੇ ਕੁਸ਼ੁੱਧੇ ਜਾਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਹੋ ਮਨ ਅਰਪੀ ਸਭ ਤਨ ਅਰਪੀ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾ, ਹੋ ਸਿਰ ਅਰਪੀ ਤਿਸਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਦਾ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ ਮੈਡੀਕਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਨਸਾਂ ਨੇ, ਖੂਨ ਹੈ, ਮੱਝਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਅਰਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾ ਅੰਤਰ ਰੱਖ, ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਵਰਾ ਦੇਖਣਾ ਸੁਣੈ ਅਪਾਖ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਅਪਾਖਿਆ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਮੀਨਸ ਕਰੂਐਲਿਟੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਦੋਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਂਗਲ ਪਕੜ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੀ।
दूजी कहती है असी ना कॉलेज एक होर गल सीखी सी, मैं सस के सामने सिर ते पल्ला नहीं करया करांगी। तीजी कहती है मैं ना एक होर गल भी सीखी सी, मैं ना अपनी सस नूं रोज सवेरे उठ के मत्था नहीं टेकिया करांगी। की सिक्ख्या? अपाख्या दी बोली। बाणी रोज सिखा रही है, तू पढ़ता है, भाख्या पाओ अपार, प्यार दी बोली सीखनी चाहिए, सत्कार दी बोली सीखनी चाहिए। यह की सीख लिया? असी ना दूजिया कोलों भैड़ी बोली लेंदे हां, भैड़ी बोली दे नाल नाल भैड़े आचरण वाले भैड़े अश्लील कपड़े भी ले लेंदे हां। एक बच्ची ने साथ संगत जी असी ते सीखते हां लोकां कोलों। किसी ने मैंने पूछा तुसी कित्थों सीखते हो, मैं कहा असी ते लोकां कोलों सीखते हां, सानू लोग ही सिखा जांदे ने। एक बच्ची कहंदी ने वीर जी मैं कॉलेज गई और मैं खंडे की पौल छक्की हुई सी, जदों मैं कॉलेज गई मैं कज्जे हुए कपड़े पाए और मैं सिर ते पल्ला कीता, बाकी मैनू कहंदी ने बड़ी ज्ञानन बड़ी फिरदी है। पर कहती है इंज कई बच्चियां दे दिल टॉपल भी हो जाते हैं। मुंडे एक दूजे को कहते हैं लै तू शराब भी नहीं पींदा ना, तेनू डांस भी नहीं करना आंदा, इंज तेरा फिर विआह नहीं होएगा, लोग बैकवर्ड समझणगे। ए सारी अपाख्या दी बोली। अवरा का मतलब होता है जम बुद्धि वाली बोली। अवरा देखना सुनया पाख है कौन? सुहागन। जो सच नाल जुड़े है ना वो किसी दी भैड़ी बोली नहीं लेगा। सोकत जाना पीर पराई जाके अंतर दर्द ना पाई रहाओ, दुखी दुहागन दोए पख हीनी। जे असी दुहागन हाँ तो दोए पख का मतलब होता है, साध संगत जी अर्थ लिखे हुए ने वो लोक विच भी ते परलोक विच भी। असी इत्थे दुखी हाँ, सानू पता नहीं असी परलोक विच दुखी होवांगे कि नहीं होवांगे। जिहड़ा अज दुखी है उन्होंने कल का भी नहीं पता, पर जिहड़ा अज सुखी होएगा उन्होंने कल की फिक्र ही नहीं करनी चाहिए। मरण तो बाद वाले परलोक की गल मैं नहीं कर रहा। गुरमत अनुसार परलोक होता है मेरे अंदर की सोच नहीं, जो चंगी नहीं है ना उन्होंने परलोक गवायो कहते हैं। ये अंदर की सोच नहीं ठीक नहीं है तो बाहरले एक्शन बाहरले कर्म भी माड़े होंगे, उन्होंने कहते हैं लोक गयो। पर जे मेरी अंदर की सोच नहीं चंगी होवे तो मेरे बाहरले कर्म भी चंगे होंगे, उन्होंने कहते हैं लोक सुखीए परलोक सुहेले। मरण तो बाद वाले परलोक स्वर्ग तथा कथित सो कार्ड बैकुंठ की मैं गल नहीं कर रहा। जींदे जी अंदर की अवस्था को परलोक कहते हैं। सो कहते हैं दुखी दुहागन दोए पख हीनी। जिहड़ी दिन रात अंदरों ते बाहरों दुखी रहता है ना कोई भी इंसान, मानो दुहागन की अवस्था चाहे ड्यूअलिटी की अवस्था चाहे दुबदा की अवस्था च। जे असी दिन रात खेड़े विच नहीं आना तो किधरे मेरी कोई गलती है। जे दिन रात मत्थे कुट्टे रहते हैं, त्यूड़ी चढ़ी रहती है, गुस्सा चढ़िया ही रहता है, जिस पासे देखते हैं गलतियां ही नज़र आती हैं, हर वेले गुस्सा ही चढ़िया रहता है, तो मैं किधरे गलत हाँ। एक बारी असी होमे सैमीनार किया सी और होमे सैमीनार करन तो बाद मैं अमेरिका वापस गया। मेरे घर वाले कहते हैं तुहाडे एक एक टेप 5-5 6-6 साल बाद आती है, असी पता नहीं कदों समझांगे तुसीं होमे च की डिस्कस कर आए हो। तो मैंने बेनती की होमी सैमीनार करदिया ना मैं एक पॉइंट समझ आया, पता नहीं मैनू केड़ी अक्ल आ गई है कि मैं लोगों के अवगुण फरोल सकता। ए वाली आई साइट, ए वाली विजन, ए वाली अक्ल आ जानी कि लोकी गलत कित्थों ने। हाइट ऑफ होम है ईगो, दूजे दे अवगुण ही फरोलते रहने। बस जदों ये वाली होमे आ जाए ना उन्होंने कहते हैं साकत हर साध न जानिया तिन अंतर होमे कंडाए, जो जो चले चुभे दुख पावे जमकाल सह सिर डंडाए। बस फिर असी दुखी रहांगे। दुखी दुहागन दोए पख हीनी अंदरों ते बाहरों अपसैट। जिन नाह निरंतर भगत ना कीनी, जिन्होंने अपने रब जी के नाल एक मिकता की अवस्था वाला जीवन नहीं जीविया। पुरसलात का पंथ दुहेला,
पुरसलात एक किस्म का इस्लामिक लफज है। वो कहते ने नरक का रस्ता मुश्किल हो जाता है पर रब्बी मिलन का रस्ता मुश्किल हो जाता है। असी गुरमत अनुसार मरण तो बाद स्वर्ग नरक या जन्नत दोजक नहीं मनते हाँ, हैल और हैवन नहीं मनते हाँ। तो जदों भी असी माड़े रस्ते ते टुरदे हाँ ना, इनू पुरसलात का पंथ दुहेला कहते हैं। उन्होंने कहते हैं तेरा कोई न बेली राम पाप कमावंदिया, तेरा कोई न बेली राम पाप कमावंदिया, अन काए रातड़िया अनकाए रातड़ियां। अनकाए रातड़ियां का मतलब होता है चंगे कम्मां दे बदले नकम्मे कम्मां च मस्त रहना। अनकाए रातड़ियां, अनफ्रूटफुल एक्सरसाइज मस्त रहना, सुपरफ्लूअस कम्मां विच बिजी रहना। तुसी सारे देखते हो साडे घर जो ब्याह शादी होता है, सानू 6-6 महीने 8-8 महीने 1-1 साल पहला अनकाए रातड़िया ज्वेलरी बनवानी है, कार्ड छपवाने ने, तंबू वाले बुक करने ने, केटरर कौन होएगा, आओ रल के बैठिए डिशिज केड़ियां बनावांगे, कार्ड किना किना नू भेजने ने। ऐसा बन काए रातड़िया किना किना दे घर देन जाने ने। ਇਹ सारी जितनी एक्सरसाइज है ਇਹਦਾ मुंडे कुड़ी दे सुखी जीवन नाल कोई ताल्लुक ही नहीं है। सुखी किवें हो सकते हैं उस पक्षों समझना, सरंजाम लाग पवजल तरन के, वरना अनकाए रातड़िया वाट दुहेली राम, जिंदगी का रास्ता दुहेला दुखदाई हो जाएगा। कंफ्यूज रहा करोगे हर वेले। संग न साथी गवन अकेला, कोई साथ नहीं दे पाएगा। लोनीनेस तंग करेगी, अपने आप को चंगा समझेंगे, लोगों को भैड़ा समझेंगे। जिस दिन अपने आप को चंगा समझना शुरू किया, लोगों को भैड़ा समझना शुरू किया, असी कॉर्नर होंदे जावांगे। आस्ता आस्ता असी लोगों तो टुटते जावांगे, आस्ता आस्ता असी अपने घर तक महदूद रह जावांगे, आस्ता आस्ता अपने घर भी लोगों तो रिश्तेदारों तो टुट जावांगे, घर के मैंबरों तो टुट के अपने कमरे जोगे रह जावांगे, सिर्फ अपने मंजे तक रह जावांगे। और उसका रिजल्ट पता की है, डिप्रैशन के मरीज हो जावांगे, हो ही रहे हैं। उन्होंने कहते हैं पुरसलात का पंथ दुहेला, संग ना साथी गवन अकेला। जिंदगी के रस्ते ते कल्लियां टुरना पैंदा ते टुरांगे। दुखिया दर्दवंद दर आया, तुसी दर्दवंद हो, तुसी मेरा दर्द जानते हो, मैं तुहाडे दर ते आया। दुखिया दर्दवंद दर आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया, पर मैं आंदा हूं, मनु क्यों नहीं समझ आती, मेरे उत्तर नहीं मिलते ने। मैं अपनी हर मुश्किल लैके आंदा, मैनू सुनिया नहीं मिलता, क्योंकि मैं सुनन आया ही नहीं। मैं तो देखण आया लोग गलत कितों ने, प्रबंधक गलत कितों ने, भाई साहब जी रागी जी कथाकार जी गलत कितों ने, पंथ वाले गलत कितों ने। मैनू हमेशा दूजिया दे अगू नज़र आते हैं, इस करके मैनू अंदरों रब जी के चंगे गुणों का जवाब तो मिलता ही नहीं। बाणी नू पढ़ के ना, बाणी के पिछे जिहड़े अर्थ ने ना, वो समझने ने, सारे उत्तर मिलते जाएंगे। सानू उत्तर देने की जांच नहीं है। बहुत प्यास जवाब ना पाया, कह रविदास शरण प्राप्त तेरी। रविदास जी कहते हैं मेरे रब जी, मैं आप जी की शरण आया, जो जानो त्यों करगत मेरी, मनु सुमत बख्शो।
ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਮਨ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਤੜਪ ਰਹਾਵ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਤੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮਨ ਟੁਰ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ।